हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। तो आज किसी वीडियो में मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लिया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आइए ध्यान से समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 दिया हुआ है और इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमें 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो दो दुना कटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 होगा। दो दहान में 20 होगा, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2×5 = 10 हो जाएगा और 5×1 = 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल कर आया, 2 2 2 और 5। तो हम लघुत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक में करते हैं कि 5×2×2×2 सभी को गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को गुणा करते हैं और एचसीएफ में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एलसीएम में सभी संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो सेम टू सेम हमें भी इस क्वेश्चन में यही समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा 3:5 मतलब कि 3x × 5x, क्योंकि तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा 3x × 5x। दोनों को मिला कितना होगा, 5 3 की कितना होता है, 15x होता है। 15x हमने लिखा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 15x = 300। 15x = 300, तो x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा 300/15। ये इसको कट जाएगा। ठीक है, तो 15 दूना 30, क्या निकल कर आया, 20। ठीक है, इनमें से छोटी संख्या क्या है, इनमें से छोटी संख्या पूछा है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। इसमें 3 छोटा है और 5 बड़ा है ना, तो हमने क्या लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है। 3 × 20। ठीक है, तो 20 से कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि एलसीएम में सभी को गुणा करते हैं। इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए तथा बी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है तथा इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 300 रुपये हो तो ए की आय कितनी है? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सैलरी। ठीक है, सैलरी कितना है, इसका सैलरी का अनुपात कितना है, 4:3 दिया हुआ है। सैलरी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है ना। फिर इनके व्यय का मतलब खर्चा होता है। ठीक है, तो खर्चे का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। मतलब कि ये कमा इतना रहे हैं और खर्चा कितना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि प्रत्येक की बचत 300 रुपये हो, मतलब कि ए तथा बी है। ठीक है, तो ए की बचत प्रत्येक की बचत, प्रत्येक मतलब कि ए हो गया और प्रत्येक मतलब बी हो गया, दोनों हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक की बचत तथा 300 रुपये हो तो ए की आय कितनी है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है और सिर्फ आपको ध्यान से समझना एक ट्रिक है। और इससे आपका क्या होगा कि इस टाइप का अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से, इसको पहले समझते हैं। यहाँ पर ए हुआ और ये बी हुआ। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसकी कोई गिनती नहीं है कि रेलवे में कभी पूछता है, कभी एसएससी में पूछता है, काफ़ी बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो क्या होगा कि क्वेश्चन कभी भी फंसेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर ए तथा बी की आय का अनुपात कितना है, 4:3। ठीक, 4:3 है ए तथा बी की आय का अनुपात। ठीक, तथा इनके व्यय का अनुपात कितना है, ये हो गया हमारा सैलरी और व्यय को क्या बोलते हैं, सॉरी व्यय को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो व्यय का अनुपात कितना है, व्यय का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, ये सैलरी कमा कितना रहा है और खर्चा कितना कर रहा है, सैलरी 4:3 और व्यय का अनुपात 3:2। अब यहीं पे देखिए समझने लायक चीज़ यहीं पे। ठीक है, तो ये हुआ इसरा और ये हुआ इसरा। ठीक है, तो 3 और 2 के बीच में कितना कॉमन है, एक कॉमन है। 3 2 के बीच का संख्या क्या है, एक है ना। 4 और 3 के बीच की संख्या क्या है, एक है। ये समझ में आया? तो सिर्फ आपको यही करना था और एक इक्वल टू मतलब दोनों का जब बराबर आ जाए, मतलब इसका भी एक आना चाहिए और इसका भी एक आना चाहिए। ठीक है,
ये नहीं कि इसका एक आया इसका दो आया, मतलब ये तब गलती हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों का एक एक आ रहा है तो एक इक्वल टू कितना हो गया, प्रत्येक की बचत कितनी थी, 300 रुपये, ठीक। प्रत्येक की बचत 300 रुपये है, तो एक की आय कितनी है, तो आय पूछा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक आय दिया हुआ था, कमा कितना रहा था और खर्चा कितना कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर से हमसे पूछा कि ए की आय कितनी है, तो ए की आय ऊपर वाली पूछ रहा है, ठीक है। तो 4:3 दिया हुआ है, ठीक। तो ए की आय कितनी है, 4 है, और बी की आय कितनी थी, 3 थी। तो हमसे पूछा ए की आय, तो ए की आय कितनी है, 4 है। 4 इंटू कितना करेंगे, 300 करेंगे ये, ठीक। तो 4 3 कितना होता है, 4 3 होता है 1200। 1200 निकला। 1200 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से इसको बस समझना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, तो जबकि दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है, इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, मतलब ए बी और सी का अनुपात कितना, सी का योग कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, ठीक। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखिए पहले इसमें समझ लेते हैं आसानी से। ये हुआ पहला और ये हुआ दूसरा, ठीक। ये हुआ दूसरा और ये हुआ तीसरा, ठीक है। और इसमें टोटल मिला के कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, क्योंकि पहला है, दूसरा कॉमन है और ये तीसरा है, ठीक है। ये हो जाएगा पहला और ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:5 हमने लिख लिया, ठीक। फिर यहाँ पर बोला है कि दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 5:8। अब इसमें देखिए ध्यान से क्या समझना है, ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी पहली संख्या 3, और ये दोनों कॉमन है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 5। 5 5 कॉमन है, तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी पहली दूसरी तीसरी संख्या निकल गई 3 5 8, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस और सी कितना है, 3 प्लस 5 प्लस 8, ये हमारी 3 हो गई। तो अब इसमें इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 8 9 10 11 12 13, और 13 3 कितना होता है, 16 होता है, ठीक। टोटल संख्या का योग कितना था, टोटल संख्या का योग था हमारा 64, ठीक है। ये 16x हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64/16। तो 16 चौका कितना होता है, 64 होता है, 4 बार में कट जाएगा ये, ठीक। तो ये हमसे पूछा कि दूसरी संख्या क्या है, तो भाई दूसरी संख्या हमारी क्या, 5 थी ना। ओ सॉरी, दूसरी संख्या हमारी क्या थी, दूसरी संख्या ये पहली संख्या थी, दूसरी और तीसरी थी, तो दूसरी संख्या क्या है, 5 है। तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 5 × 4, तो 5 चौका कितना होता है, 20 होता है। तो 20 आपको किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, दिस इज राइट आंसर, ठीक। बहुत ईजी क्वेश्चन था अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल 30 रुपये हो तो उसमें 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। ये उसमें है, ठीक है। उसमें 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हालांकि उसमें जो ये नंबर थे थोड़ा चेंज थे, और इसमें नंबर कुछ और हैं, ठीक है। उसमें नंबर कुछ और थे, इसमें कुछ नंबर और है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, पहले एक थैले में कितना दिया है, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। मैंने आपको बताया था कि एक रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक। तो 100 पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। 1 रुपये में टोटल 100 पैसे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दिया हुआ है सिक्कों की संख्या कितनी दिया हुआ है, 1 2 3। आपको ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं लगाना, बस आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो इसमें सिक्कों की संख्या कितनी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बट्टे करेंगे। सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है, बट्टे करेंगे 2, सिक्कों की संख्या बट्टे यहाँ पर, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर 2 है, ठीक। अब ऊपर देखते हैं, 25 दिया हुआ है, तो 25 में कितने से गुणा करेंगे, 100 होगा, 4 बार में गुणा करेंगे। 10 में 100 में कितनी बार गुणा करेंगे, 10 बार में करेंगे, तब जाके 100 होगा। और 5 से 20 में 5 से कितनी बार गुणा करेंगे 100 आ जाए, 20 बार गुणा करेंगे तब जाके 100 आएगा।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि 20 40 20 10 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो इन तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 आएगा, क्योंकि आप अपने कॉपी में चेक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आएगा 20। ठीक, तो 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है, तो 5 एकम 5, आप एलसीएम निकालना जानते ही होगे। 10 दूना 20 होता है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 20 एकम 20 होता है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ये निकल गया हमारा। 4 3 7 और 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारा निकल कर आ गया 12/20। ठीक है, 12/20 हो गया टोटल। इसमें कुल पैसों की थैलों में कुल कितने रुपए हैं, टोटल 30 रुपये हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 30। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 30, तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 20, क्योंकि ये गुणे में चला जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 12। ठीक, 2 छक्का 12 और 2 दान में 10। ठीक, 2 पंचे 10 और 2 त्रिया 6, ये कटा हमारा। ठीक, और 3 दान में कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना निकल कर आया, 10 पच्चे कितना होता है, 10 और 5, 10 पच्चे कितना होता है, 50 होता है। तो हमने यहाँ पर लिखना 50। ठीक है, आप देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, उसमें 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये था 25 पैसे, ये था 10 पैसे, ये था 5 पैसे। तो 5 पैसों की संख्या कितनी थी, सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 1 2 3, ये 5 पैसों के सिक्कों की संख्या है ना, 3 है। तो यहाँ पर हम करेंगे 3 इंटू 50, तो 5 त्रिया कितना होता है, 150 होता है, 150। 150 आपको किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे जैसे मैंने बताया सिर्फ वैसे करते रहना है। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो को अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। थैंक यू।